6 months डाउन, 6 to go। हेलो एफएलपी इंडिया, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, इस साल के 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने पेंडिंग हैं। और इन 6 महीनों में अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क करें, एक प्रॉपर गोल सेटिंग करें, तो हम डेफिनेटली इन 6 महीनों में बहुत जबरदस्त अचीवमेंट कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे आपने, है ना। या अभी कई नए एफबीओज हैं जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया बिजनेस को। तो दोस्तों, आपको पता है आप 6 महीनों के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। आज से 8 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे अभी क्लोजिंग गई है जून मंथ की, 8 साल पहले इस जून मंथ में मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया था। तो मेरे स्ट्रगल का टाइम चल रहा था। इन्हीं दिनों में मैंने मेहनत करी और अक्टूबर 2015 में मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। दिसंबर 2015 में मैंने अपनी पहली कार एक्सयूवी बाय करी। तो 7-8 महीनों के अंदर अंदर मैंने बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स करी। 6 महीनों में मेरा मैनेजर लेवल अचीव हुआ। तो सोचकर देखो, आज 2 जुलाई है। आज से अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, एक डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं, तो अगले 6 महीनों में आप मैनेजर बन सकते हैं। और कितना बढ़िया होगा कि आप मैनेजर बनकर आप अनलॉक कर लोगे इतनी सारी अचीवमेंट्स को, आपकी ड्रीम लाइफ को, एक ड्रीम इनकम को, जो आप चाहते हैं आने वाले टाइम में कि ऐसी जिंदगी मेरी होनी चाहिए। और ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आपने एक प्रॉपर गोल सेटिंग करी है। देखो, गोल्स और ड्रीम्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। ड्रीम हर कोई लेता है। मेरा ये सपना है, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास ठीक है पैसे हो, खूब एंजॉय करूं, घूमूं, ट्रेवल करूं। पर गोल और ड्रीम में क्या डिफरेंस है? गोल्स आर ड्रीम विद डेडलाइन। यस दोस्तों, डेडलाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर डेडलाइन होगी तभी हम उस तरीके से प्लानिंग करेंगे, एक्शन प्लानिंग करेंगे, उस तरीके से हमारे एफर्ट्स हम लगाएंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। अब देखो, अब हमने किसी चीज का बिल भरना है ना, चाहे वाईफाई का है, मोबाइल फोन का है, या कोई भी फीस हमने भरनी है। अगर उसकी लास्ट डेट होगी तो हमें होगा ना यार, इस डेट तक हमने ये चीज भरनी है। अगर वो डेट ही ना हो तो टाइम पर तो कुछ हो ही ना। वैसे भी जनरली हमें आदत होती है हर चीज एंड मोमेंट पे करने की। और अगर वो डेट भी ना हो, फाइन ना लगे उस चीज का, तो लोग तो बिल ही ना भरे, तो कैसे सिस्टम चलेगा। तो ऐसे ही हमें हमें ज्यादातर लोग, जैसे यूथ बहुत ज्यादा फॉरएवर इंडिया में है ना ज्वाइन कर रहा है। इस एज में क्या होता है, 18, 20, 22 साल की एज में हम लोग तो यार चल करें यार, कॉलेज लाइफ है ना। क्योंकि स्कूल का ऑरा और कॉलेज का बहुत डिफरेंट होता है। स्कूल में एक ही ड्रेस, ठीक है, सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक बैठे रहो। कॉलेज में थोड़ी सी आजादी होती है, ठीक है, कपड़े पहन कर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम हो जाती है, अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। 18 साल के बाद लाइसेंस बन जाता है, गाड़ी है ना, बाइक, घूमना फिरना। तो कहीं ना कहीं जब बात आती है करियर की, बात आती है कि हमने अपने गोल्स को पूरा करना, तो हम सोचते हैं बहुत उम्र बड़ी है, अभी तो एंजॉय करने का वक्त है। और हम एंजॉय करते हैं, चलो पढ़ते भी हैं। उसके बाद कॉलेज पास आउट हो गए। अब हमें पता है कि जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर पढ़ाई करने के बाद भी उस लेवल पर जो जॉब्स की बहुत कमी है, सैलरी उस लेवल पर है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या, फिर उस टाइम पर एंजॉय होगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर कॉम्प्रोमाइज होगा। फिर कोसेंगे, उस वक्त को याद करेंगे, यार वो टाइम था, अगर कुछ कर लेते। क्योंकि उसके बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो और ज्यादा कठिनाइयां और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो यही राइट टाइम है कुछ करने का दोस्तों। यही राइट टाइम है कि इस टाइम पर हम अपने गोल सेट करें, ठीक है। हम अपने आप को प्रॉपर प्लानिंग करें कि यार हमने मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है और अपने गोल्स को पूरा करना, अचीव करना, राइट। तो अब जब तक आपके अंदर वो आग नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर वो डिजायर पैदा नहीं होगा उस गोल को अचीव करने का, तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। हमारी बॉडी है, हमें भूख लगी है, ठीक है, हम भूखे हैं, क्या हम उस एनर्जी से बोल पाएंगे या तुर पाएंगे, कुछ वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो माइंड भी सेम वैसे ही है। माइंड को भी डाइट की जरूरत है। माइंड को अगर हमने डिजायर के साथ भरा है, तभी माइंड पावर देगा, सो दैट हम अपनी माइंड और बॉडी को लगाएं अपने वर्क के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर। पर हमारे दिमाग में 3600 चीजें चल रही है। एक दिन में 64,000 थॉट्स चलते हैं
पर हम हमारा कोई फोकस ही नहीं है। तो लाइफ में फोकस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस आएगा प्लानिंग के साथ। इस ट्रेनिंग के बाद आप बैठना, अकेले बैठकर अपने आप को एक कमरे में बैठ जाओ, चाहे फोन बंद कर दो, बैठकर 10-15 मिनट सोचो, अपने आप से बात करो कि आप अपना नाम लेकर कि यार कहाँ देखना चाहता अपने आप को, इस साल के एंड में कहाँ पहुंचना, 2024 में क्या करना, 2025 में। बहुत बहुत बड़ी कंपनीज 10 साल का विजन लेकर, 50 साल का विजन लेकर काम करती हैं। विजन की बात करूं, जब 2017 में हम दुबई गए थे, उस टाइम पर फॉरएवर ने हमें कहा कि हमने 2x करना बिजनेस, हर किसी ने डबल करना बिजनेस। उस टाइम पर ग्रेग सर ने एक ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग में सर ने कहा कि हमने 2x सोचा है, पर ऑलरेडी अगर दुबई की बात करूं, वहां के जो प्रिंस हैं, जो शेख हैं, राजे हैं, उनकी सोच 10x है। दुबई एक खंडर था, ठीक है, एक क्या था जी, रेगिस्तान था। वहां पर इतने बड़े स्काई स्क्रैपर्स, वहां पर इतना कुछ बना दिया। तो सोच कर देखो कितनी जबरदस्त चीज है वो विजन। और कहते आज भी दुबई मतलब टूरिस्ट कंट्री में बहुत मशहूर है, यूएई है ना, बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। स्टिल उनकी प्लानिंग चल रही है आज से 10 साल बाद। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं 2050 में दुबई कैसा होगा। तो बहुत सारी विजन की है, बहुत सारी डिजायर की है, फिर बंदा फोकस्ड हो जाता है, अपनी सारी एनर्जी माइंड की, बॉडी की उस दिशा में लगा देता है। तो इसलिए हमें पहले पहला काम क्या है, हमने बैठकर अपना विजन देखना है, अपने आप को देखना है ठीक आज से 6 महीने बाद, अपने आप को देखना है साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, ये कैसे कहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हो। आप अपने सीनियर्स को देखकर, फॉरएवर में जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल देखकर आप बहुत मोटिवेट होते होंगे, उनका चेक्स देखकर। तो सेम अपने आप को उनकी जगह देखो। बहुत सारे लोग कहते हैं फॉरएवर में यार ये लीडर्स अपने बारे में बताते हैं, बड़ा शो ऑफ करते हैं। वो शो ऑफ नहीं है, वो दिखावा नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि ये आपका फ्यूचर है, आप भी ऐसी जिंदगी जी सकते हैं, आपकी लाइफ भी बदल सकती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अंदर वो डिजायर और बर्निंग डिजायर पैदा करना है। मतलब ऐसा डिजायर कि जो आपको खुद मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे मेहनत करने के लिए, आपके अंदर आग लगे कि यार कुछ बड़ा करना है, राइट। तो उसके बाद फिर गोल सेटिंग कैसे करनी है। अब गोल सेटिंग की बात करूं, गोल सेटिंग में 3 टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं, राइट। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड मिड टर्म गोल, और थर्ड है जी लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म को कैसे डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म है आप लगा सकते, पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म है जी 2 से 5 साल के गोल, ठीक है, भी 5 साल बाद क्या तक पहुंचना है। मिड टर्म है 6 मंथ से लेकर 1-2 साल लगा लो, और शॉर्ट टर्म है मंथली गोल से लेकर वीकली गोल से लेकर आपकी डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। इस तरीके से आपने डिवाइड कर। अब दोस्तों इन तीनों गोल्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। वो कैसे, पहले जब हम जनरली फॉरएवर में आते हैं, नए नए आते हैं, हमें क्या होता है, हम लग्जरी, हम 5 लाख का चेक, BMW, रेंज रोवर्स, हम उससे उतना ज्यादा नहीं होते मोटिव, बहुत गोल बनते हैं, पर जनरली हम क्या कहते हैं, यार अगर 1-2 लाख का चेक आ जाए जिंदगी बहुत बढ़िया बन जाएगी। वरना जैसी गाड़ी आ जाए, थार जैसी गाड़ी आ जाए, 10-15, मतलब 15 से 20 लाख के बीच में मजा आ जाएगा, राइट। तो जो ये 1-2 लाख का चेक है, ये जो फर्स्ट कार आपने 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में प्लानिंग करी है, ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, मिड टर्म गोल है, ठीक है। और मिड टर्म गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म बना लें, अब बहुत आते हैं कहते हैं यार शुरू में 10,000 भी आने लग जाए, फॉरएवर में ट्रस्ट भी हो जाएगा और बढ़िया खर्चे चलेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। यस, वो चीज भी अच्छी है, पर अगर 10,000 कमाना ही मेन गोल है, फिर शायद हम सही जगह नहीं है, फिर तो जॉब अच्छी है, क्योंकि फॉरएवर हैज नो लिमिट्स। आपने अपनी सोच बड़ी करनी है, आपने देखना है। ये फॉरएवर उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं, पैसे के साथ फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। दोस्तों मिड टर्म गोल में आपने, अब गोल्स की आगे अलग अलग कैटेगरीज आ गई, लाइक इनकम, ठीक है, उसके बाद कार,
उसके बाद आपने अपने घर को लेकर के आपकी प्लानिंग है। नेचुरली बात है 1-2 लाख का चेक है तो घर, ये तो है नहीं कि एकदम से ही घर बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें शायद आपका रेनोवेशन हो सकता है, शायद फर्नीचर हो सकता है कि हमने अच्छा फर्नीचर लेना है, या फिर जो कई लोग है ना जो उनके पास अभी घर भी नहीं है, कई तो चलो बच्चे उनके घर वालों ने घर बना रखा है, ठीक है, जिनके पास बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं। तो नेचुरली बात है 1-2 लाख के अंदर 1 BHK 2 BHK बंदा फ्लैट प्लान कर सकता है कि 1-2 साल में उसकी डाउन पेमेंट सारी चीजें वो प्लानिंग कर ली, राइट। तो इतनी EMI बनेगी, वो चीज होगी। ये प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। इस चीज से आपको क्लैरिटी होगी कि यार इस चेक से मैं ये चीजें कर सकता हूँ, तो और अंदर से आपको मोटिवेशन आएगी, इंस्पिरेशन आएगी कि यार मैं इस चेक के लिए मेहनत करूँ, राइट। तो वो चीज होगी। उसके बाद आपका ट्रैवल का हो सकता है कि मेरा ये ट्रैवल है कि मैंने गोवा घूमना है, ठीक है, या मैंने केरला जाना है या दुबई जाना है। फिर फैमिली के लिए क्या गोल है, फैमिली को क्या क्या गिफ्ट्स देने हैं। फिर कईयों का चैरिटी का भी गोल हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही आपने कैटेगरीज लिख दी। फिर उसमें ये तो हो गया मिड टर्म गोल्स। अब मिड टर्म गोल ही आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा, ठीक है। अब बात क्या है, शॉर्ट टर्म साथ में बनाना क्यों जरूरी है। अब मिड टर्म, ठीक है, और जो XYZ। अब दोस्तों 1-2 लाख का चेक को टाइम लग सकता है, 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। वो आपकी मेहनत है, आपकी डेडिकेशन है, आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो, राइट। अब दोस्तों चलो मिनिमम 1 साल लगा लो, 1 साल लग रहा है जी। अब मेहनत करने वाले 6 महीनों में ले सकते हैं, 4 महीनों में ले सकते हैं, ठीक है। चलो 1 साल लगा लेते हैं, 1 साल भी बहुत कम टाइम है देखा जाए। अगर किसी जॉब किसी और चीज से कंपेयर करेंगे, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी बात होती है। तो 1 लाख रुपए आपने 1 साल के अंदर सोच लिया। अब बात क्या है कि 1 साल को वक्त लगना, राइट। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम पेशेंस लूज कर देते हैं। हम बिजनेस को ना जॉब की तरह देखने लग जाते हैं। जॉब में क्या होता है, हर मंथ सैलरी आ रही है जी। यस, फॉर एवर में जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया है आज तक मुझे रेगुलर पे आउट आए, रेगुलर चेक आए हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं। मेरे स्ट्रगल टाइम में भी जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे 5,000 के, 10,000 के, 15, 20, 30 ऐसे चेक्स आते रहे। वो भी गुड अमाउंट है। पर मान के चलो कई अभी स्टडी के साथ कर रहे हैं, बिजी हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो भी मान लो चेक उस लेवल पर स्टार्टिंग में नहीं आए। और नेचुरली बात है, आप दुनिया में भी कोई भी बिजनेस कर लो, वहां पर भी यही सिखाया जाता है कि आप स्टार्टिंग में ये ना सोचो कि मैंने इतना पैसा कमाना। आप स्टार्टिंग में जड़ें मजबूत करो, अपना नेटवर्क बिल्ड करो, राइट। उसके बाद एक टाइम आएगा फिर आपकी अच्छी गुड इनकम होगी। तो दोस्तों वो 1 लाख की इनकम के लिए टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी, स्ट्रगल, बड़े चैलेंजेस आएंगे। अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाए तो उससे क्या होगा, मान लो आपने 10,000 के चेक का बनाया, तो आपको शॉर्ट टर्म गोल जब अचीव होगा वो 1 महीने के अंदर होगा, तो आप और मोटिवेट होंगे अपने मिड टर्म गोल के लिए। तो आपको और एक्साइटमेंट आएगी। आपने मान लो आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो आपने वहां पर क्या कर दिया कि सोचा लैपटॉप लेना, 2 महीने के चेक के साथ आपने 15, 20, 25 हजार का लैपटॉप ले लिया। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, जो वो फीलिंग है ना, चाहे आपने 15,000 का एक छोटा लैपटॉप, ठीक है, आपने ले लिया, और वो 15,000 के लैपटॉप से आपको फीलिंग इतनी गुड आएगी, आप अंदर विजुलाइज करोगे आज 15,000 का चेक लिया, साल बाद 15 लाख की गाड़ी भी लूंगा। तो देख रहे हो शॉर्ट टर्म गोल ने मिड टर्म गोल को कैसे सपोर्ट कर रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल बना लिया फिर भी दिक्कत है, फिर भी दिक्कत है, क्योंकि उसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे, 10-20 हजार बहुत है जी, ठीक है। तो इसलिए मिड टर्म गोल, देन शॉर्ट टर्म गोल। और नेचुरली बात है, ये तो हो गया 10-20 हजार चेक की बात। शॉर्ट टर्म गोल को सिर्फ हम पैसे के साथ ना देखें, उसको हम एज अ हार्ड वर्क भी देखें। क्योंकि मिड टर्म गोल आपने अचीव करना है, 1-2 लाख तक पहुंचना है, तो उसके लिए कैसे होगा, मैनेजर करना है, उससे पहले असिस्टेंट मैनेजर, उससे पहले सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से पहले एएस, आपकी टीम में एएस बनेंगे, उनको आपने लीडर बनाना है, उनको कोच करना है, बिल्ड करना है। तो वो छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं, आपकी मंथली क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग में कन्वर्ट करो। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है एंड द मोमेंट में मेहनत करते हैं,
फिर कहते हैं जी एक्सटेंड कर दो, फिर कहते हैं जी ऑर्डर नहीं हमारा प्लेस हुआ सर, एक दिन और दे दो। कंपनी को भी दिक्कत है, खुद भी परेशान रहते हैं। तो बेटर है क्यों ना हम वीकली क्लोजिंग करें, क्यों ना हम डेली क्लोजिंग करें, इससे आपकी और बढ़िया क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जो 20 दिन में अच्छा मेहनत कर रही है वो अगले 5-10 दिन में, और जो रह जाता है वो उसको अचीव करना। और कई काम ही 20 तारीख के बाद करते हैं उस लेवल का। तो दोस्तों डेली मेहनत करने की जरूरत है, तब बात बनेगी। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल में, वीकली गोल के बाद इन द एंड आपके आती है डेली एक्टिविटीज। सारी जो 1-2 लाख की इनकम है, 5 लाख की इनकम है इस दुनिया में, हर चीज वो मैटर करती है आपकी डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन, डेली डिसिप्लिन। रूटीन क्या है? एक बंदा सोच रहा है मैंने ऐसी बॉडी, फिट बॉडी बनानी है, मस्कुलर बॉडी बनानी है, इन द एंड उसके डेली वो कैसा वर्कआउट कर रहा है, कैसी डाइट ले रहा है, कितनी रेस्ट कर रहा है, ये मैटर करेगा। तो ऐसे ही फॉरएवर में हम देखते हैं फलाना ये बन गया जी, स्टेज पे चले गया, पर हम उसकी एक एक दिन की 10-10 घंटे, 12 घंटे, शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसका वर्क एथिक नहीं देखते। तो वर्क एथिक बेसिकली हमने अपने दिन का वो रूटीन बनाना, जिसमें आपकी पर्सनल नॉलेज से लेकर आपकी प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, राइट, वो सारी चीजें, लीडरशिप, कोचिंग देना, कस्टमर से बात करना, न्यू टीम के साथ अलग, लीडर्स के साथ अलग, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। डेली एक्टिविटीज के बाद वीकली क्लोजिंग, देन मंथली क्लोजिंग, देन फाइनली हमारा जो मिड टर्म गोल है हमने वो अचीव करना। अब रह गया जी लॉन्ग टर्म गोल। दोस्तों लॉन्ग टर्म इसलिए, जो हमने 3 साल वाला, 5 साल वाला, जिसमें लग्जरी आएगा, वो गोल क्यों बनाना? क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज रियलाइज किया है, जो बंदा, ठीक है लाखों में से एक होने वाली बात है, जो बंदा फॉरएवर में मैनेजर बनता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ी मेहनत है। वो बंदा मैनेजर बना, वो जिस मेहनत के साथ मैनेजर बना, अब उसके बाद क्या होता है, पैसा आ जाता है। ठीक है, कई लोगों के कॉलर खड़े हो जाते हैं, कई कहते हैं जी बहुत है जी। अगर वो वही मेहनत कंटिन्यू रखे, हालांकि मैनेजर के बाद उस मेहनत जरूर है, पर वैसी मेहनत नहीं जो एक एएस लेवल पे बंदा करता है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ जाता है। मैनेजर पे हमने बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, तो बंदा उसी तरीके से अगर मेहनत कंटिन्यू करे, तो वो मैनेजर कैसे बना, 60+60 सीसी करके 120 सीसी। अगर वो 60-60 सीसी भी डालता जाए, कितने बने साल के? 720। तो वो उसमें उसका ईगल मैनेजर भी, मैनेजर रिट्रीट भी, जहां तक कि चेयरमैन बोनस के लिए भी जो नॉन मैनेजर क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी अचीव होगी, कार प्लान सारे इंसेंटिव होंगे। समझ रहे हो? अगर हम जो मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, वही मेहनत अगर कंसिस्टेंसी रख लें अगले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते? राइट? दोस्तों इसलिए लॉन्ग टर्म गोल बनाना जरूरी है, क्योंकि हम 1 लाख तक पहुंचकर हमें लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया। दोस्तों अभी तो एक पहाड़ी चढ़े हैं, हमने पूरी आने वाली पूरी पहाड़ियां चढ़ना है, मतलब कसौली का पहाड़ दी हमने, आगे मनाली, हमने आगे लद्दाख, हमने माउंट एवरेस्ट तक जाना। राइट? तो दोस्तों इस तरीके से अपनी गोल सेटिंग करें, और लॉन्ग टर्म गोल क्यों ना बनाए? अगर ये सुख सुविधाएं बनी है, हमारे लिए तो बनी है, ठीक है, तो वो लग्जरी कार, लग्जरी घर, चैरिटी, फ्रीडम, जो जो आपके गोल है वो सभी अचीव करना। ठीक है? क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाया, सिर्फ मिड टर्म बनाया, तो मैंने बहुत सारे मैनेजर्स को देखा है, उनको 1 लाख आता है, दे आर बस वहीं रह जाते हैं। हाँ उनकी भी इच्छा है कहीं ना कहीं, कई लोग 1-2 लाख में खुश हैं, रह सकते हैं, पर बात यही है कि कुछ ये तो है नहीं कि नया जादू करना। अब 1 लाख तक पहुंचे, टीम में 1-2 मैनेजर बनाया, वैसे ही अगर 4 मैनेजर और बना दे, सोरिंग हो जाएगा, और बना दे सफायर हो जाएगा, डायमंड सफायर हो जाएगा। और मैंने देखता, कहते हैं ना खड़ा पानी और खड़ा बंदा ना सड़ जाता है। बंदा मेहनत करता रहे, उसका दिमाग चलता है, एक्टिव रहता है, और और ज्यादा मतलब उसको, मतलब अपने आप को चैलेंजिंग, जब लाइफ में चैलेंज खत्म हो जाए ना, लाइफ बड़ी नॉर्मल हो जाती है। फिर एक टाइम पर आपको चाहे बीएमडब्ल्यू भी है वो भी बोर्डम हो जाएगा, उससे भी कोई ना नॉर्मल लगने लग जाएगी। तो लाइफ में ना चैलेंजेस तो आते रहने चाहिए।
मजा आता है, हम अपने आप को परखते हैं यार, हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये तीनों गोल्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से हमने ये तीनों गोल्स बनाने, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, राइट। और उसके बाद बात करते हैं जो गोल अगर सिलेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि स्मार्ट गोल बनाओ। स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक है जी, एम फॉर मेजरेबल, ठीक है जी, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेटेबल, ठीक है जी, टी फॉर टाइम बाउंड। अब एस फॉर स्पेसिफिक मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, 1 लाख का, 1,05,000 चाहिए तो 1,05,000 चाहिए, पूरी स्पेसिफिक एक चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। जब क्लैरिटी होती है ना लाइफ में, तो बंदा फोकस्ड हो जाता है। और एक चीज देना मजे की बात, आप जो गाड़ी सोच लो ना, वैसे वो सड़कों पर होती है, पर आपको वही दिखने लग जाएगी, सारा दिन बार बार दिखेगी। आप 10 सेकंड मूवी देखना, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, यही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने जब अपनी गोल सेटिंग कर ली, आप पूरा प्रॉपर तरीके से अट्रैक्ट करोगे चीजों को, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक होने चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो हमने बात ही कुछ और ही कर दी जो मेजर के बाहर है। मतलब अब मैंने सोचा है कि मैंने इस महीने, ठीक है, मैंने 400 सीसी करने हैं। नॉर्मल मान लो मैं अगर 200-250 कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ, तो 400 के लिए ठीक है मुझे डबल एफर्ट करने पड़ेंगे। और एकदम से मैं 1,000-2,000 सोचूं, शायद वो अभी मेरे मेजर में नहीं है। मेजर मतलब कि उतना बड़ा नेटवर्क भी चाहिए, उतनी बड़ी वो कैलकुलेशन चाहिए, तो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है जी। ए फॉर अचीवेबल, वही चीज आ गई, कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रही चीज, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है जी। और मतलब कि अचीव हो भी सके। हाँ वैसे बड़ा सोचना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। कहते 200 फीट की दीवार सोचेंगे तभी 20 फुट की क्रॉस होगी, और 2,000 भी ना सोचें उस वक्त में, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आर फॉर रिलेटेबल, भी रिलेट करे आपके गोल को। अब बंदा कह दे जी मैंने तो फॉरएवर में है, मेरा ड्रीम है जी, मैंने सरपंच बनना है, वो अलग फील्ड है। आपका गोल जो आप अचीव कर रहे हो, आपके बिजनेस को सपोर्ट करे, राइट। अब दोस्तों देखो जनरली क्या होता है कि पैसा कमाने के बाद लोग एसेट बनाते हैं, फिर लग्जरी लेते हैं, है ना। और फॉरएवर में हमने लग्जरी लाइफ भी ली और एसेट्स भी बनाए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बड़ा कुछ हमने अचीव किया, ठीक है। पर हमने लग्जरी बहुत जल्दी ले लिया। अब दुनिया के अकॉर्डिंग जो नॉर्मली कई लोग कहते हैं गलत है, पर हमें पता है कि यहाँ पर जो लग्जरी है वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट दे रहा है बिजनेस में। हमने कार ली क्योंकि लोग आज नहीं यकीन करते कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 लाख भी आ सकता है। जब कार खड़ी BMW, अच्छा यार ये ले इसने गाड़ी, इसका मतलब इसको पैसा आ रहा है, राइट। तो रिलेटेबल, अब लोग आते हैं जी कुछ और ही करने लग जाते हैं, पैसा आया कुछ अचीवमेंट्स, पहले पहले हम तुम्हारे बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाए, रिलेटेबल, ठीक है जी। और टी फॉर टाइम बाउंड, ये तो गोल की डेफिनेशन ही है, ड्रीम विद डेडलाइन। टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, ये नहीं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 लाख नहीं। अब होता क्या कई बारी, अब गोल्स अचीव क्यों नहीं होते, गोल्स लिखे नहीं हुए। 42% चांस स्टडीज बोलती हैं, 42% चांस बढ़ जाते हैं अगर हम रिटर्न राइट करें गोल्स को, और अपने आप को अनाउंस कर दें, लोगों को बोलने लग जाएं, अपने आप को बोलने लग जाएं, तो 90% चांस है। क्योंकि आपके अंदर फेलियर आएगा ही, मतलब फियर ऑफ फेलियर नहीं आएगा। दूसरा रीजन ये भी है, लोग गोल इसलिए नहीं सेट करते, फियर ऑफ फेलियर है। दोस्तों फेलियर तो सक्सेस का पार्ट, अगर फेल होंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। फेलियर तो सिखा कर जाता है। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे बिल्ड स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। तो आज की स्ट्रगल आपकी कल की स्ट्रेंथ बनने वाली है। तो डर किस चीज का, आप एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 5 बार, 10वीं बार पहुंच जाओगे ना। आप अपने अंदर डेड एंड पैदा ही ना करो, नेगेटिव साइड पैदा ही ना करो, बस कोशिश करते रहना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो इसलिए फियर ऑफ फेलियर निकाल दो। कईयों का एटीट्यूड बड़ा गलत होता है, यार क्या करना, गोल हो जाएगा तो ठीक है, देखी जाएगी, करके देखते नहीं। इस गोल सेटिंग को सीरियस लें। 10 सेकंड मूवी देखें आप और रिलेट कर पाएंगे चीजों को,
कैसे स्पिरिचुअली, कैसे यूनिवर्सल में जो वाइब्स चल रही हैं, सिस्टम चल रहा है भगवान का, डिवाइन कॉन्शियसनेस का, उस अकॉर्डिंग गोल्स के बारे में बेटर थिंकिंग से हम क्या कुछ चीजें अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं। आपका एक और लेवल हाई हो जाएगा, आपके सोचने का नजरिया, कहते हैं ना, नजरिया बदल दो नजारे बदल जाएंगे, राइट। इस चीज का हमने ध्यान रखना। तो दोस्तों गोल्स बनाओ, उन गोल्स पे वर्क करो, ठीक है। अब फाइनली जब आपने गोल तो सेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है? सबसे बढ़िया चीज विजन बोर्ड बनाना है। 300-400 रुपए का बोर्ड लेना, या वो नहीं, आप क्या कर सकते हैं, आप एक बढ़िया सा लाइक आप वाइट चार्ट पेपर लगाया, प्रिंट करके कार, एक चेक बनाया, सारी चीजें आपने करनी। तो उसके बाद आपने जब वो चीजें आपने कर ली, देन फिर आपने हर रोज सुबह 10-15 मिनट उस गोल को देखना, देखकर अंदर से एहसास लेकर आना है, फीलिंग्स लेकर आनी है कि सच में जब वो घर में मैं बैठा हूंगा, मेरे पेरेंट्स साथ में होंगे, तो वो कैसा फील करेंगे, तो कैसा होगा, वो विजुअलाइजेशन आपने करनी। ठीक है जी, ये तो पार्ट थी गोल सेट करने की। देन विजुअलाइज, यस, डेली 10 गोल लिखने भी जरूरी है। अब डेली क्या करो, डायरी पेन उठाओ, 10 गोल को सुबह लिखो और रात को भी सोने के टाइम लिखो, बहुत जरूरी है। ये बहुत डीप टॉपिक है, अभी लिखने से क्या होगा, इसको आप सर्च कर सकते हैं, इसमें एफर्मेशंस कहते हैं, राइट। ये द सीक्रेट मूवी में फिर कह रहा हूं और क्लैरिटी देगा। और फाइनली आपने क्या करना है जी, एक्शन प्लान। अब गोल बना लिए, सोचने से भी सिर्फ, सोचना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ सोचना जरूरी नहीं है, साथ करना भी जरूरी है। एक्शन भी आपका उस लेवल पर होना चाहिए। योर एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। जितने बड़े आपने वर्ड्स लिख दिए ना गोल्स के, ये कार, ये इनकम, उससे बड़े आपके एक्शन होने चाहिए। तो एक्शन में दोस्तों आप याद रखना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। लोग कहते हैं एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क, तो ऐसे नहीं होता। हार्ड वर्क तो हर जगह है, बस सिस्टम स्मार्ट वर्क हो सकता है कि जॉब में सिर्फ हार्ड वर्क से करने से हम नहीं वहां पहुंच सकते। बिजनेस में हार्ड वर्क करने से बहुत आगे पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में नेटवर्क की पावर से, टाइम लीवरेज की वजह से आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आप ये सोच लो कि हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, तो सॉरी टू से अब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। एक भिखारी को भी धूप में घर से निकलना पड़ता है, सारा टाइम बर्तन उठाकर मांगना पड़ता है, उसका अपना हार्ड वर्क है। पर हमने तो लाखों कमाने हैं। तो हार्ड वर्क से दूर ना भागे, उल्टा मेहनती बने। मेहनती लोगों से भगवान भी खुश होता है। मेहनत करें और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करें लोगों को, मोटिवेट करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें। ये ना सोचो कि बंदे को ज्वाइन कराना, 2 CC कराना, दैट्स इट। नो, बंदा यस 2 CC करना जरूरी है, उससे आपके आगे आप होलसेल क्वालिफाई कर जाओगे, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, कमीशन आएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पर आपका फोकस होना चाहिए कि मैंने एक बंदे को ज्वाइन कराया, उसके ड्रीम दिखाए, उसको ड्रीम पूरे करने के लिए सपोर्ट करना, बाकी उसकी मेहनत है, उसको मैनेजर बनाना है। इस सोच से आपकी अगर इंटेंशन जैसी होगी ना बंदे को लेकर, बंदा भी वैसे ही आगे एफर्ट करेगा। तो इसलिए अपनी टीम में लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट पर सिर्फ फोकस ना करें, साथ के साथ रिटेंशन पर भी फोकस करें, ठीक है। एक हेल्दी बिजनेस कनेक्शन बिल्ड करें, राइट। और उस पर्सन को ऐसा बिल्ड करें, ऐसा तैयार करें, अपनी क्लोन कॉपी बनाएं कि वो आगे अपने जैसे और 5 लोगों को तैयार करें, वो 5 लोग और आगे 5-5 को करें। इस तरीके से नेटवर्क बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे अचीवमेंट्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपके चेक्स, आपकी कार, आपका स्टेटस, हर चीज बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। इवन मैं आज भी गोल सेट कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। हर मंथ के डेली रूटीन के क्या टास्क होते हैं और ईयरली गोल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से गोल सेट करें और इन 6 महीनों में लें गरारी, टारगेट लें कि 6 महीनों में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना, लाइफ चेंज करनी है अपनी और अपनी फैमिली की, और मिसाल बनना है। और डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना, मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम। ओके जी, सत श्री अकाल।